उदाहरण देना चाहता हूं। री इमेजिन वाला विषय जब ये आपने रखा है तो मैं उसी दायरे में अपने आप को रखना चाहता हूं। हालत ये थी कि वर्ष 2014 में देश में 100 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्हें बहुत ही बैकवर्ड माना जाता था। इन जिलों की पहचान थी गरीबी, पिछड़ापन, ना सड़क, ना पानी, ना स्कूल, ना बिजली, ना अस्पताल, ना शिक्षा, ना रोजगार। और इनमें हमारे देश के ज्यादातर आदिवासी भाई बहन इन इलाकों में रहते थे। हमने बैकवर्ड के इस कंसेप्ट को रीइमेजिन किया और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया। पहले इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसर्स को पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में भेजा जाता था। आज वहां बेस्ट एंड यंग ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलकर इन डिस्ट्रिक्ट के टर्न अराउंड के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसके कारण हमें बेहतर रिजल्ट्स भी मिलने लगे और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है जी। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। अब जैसे उत्तर डिस्ट्रिक्ट बड़वानी, वो पूरी तरह इम्यूनाइज बच्चों की संख्या 40% से बढ़कर के 90% हो गई है। बच्चों की जिंदगी की चिंता हुई। महाराष्ट्र के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वासिम में टीबी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 40% हुआ करता था, वो बढ़कर के करीब करीब 90% हो गया है। कर्नाटका के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यादगीर में अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या 20% से 80% पहुंच गई है। कितने ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें किसी समय जिसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट करके अछूत बना दिया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कवरेज पूरे देश की एवरेज से भी बेहतर हो रही है। यह है रीइमेजिनेशन। मैं आपको क्लीन वाटर सप्लाई का भी उदाहरण दूंगा। आजादी के 7 दशक के बाद भी हमारे देश में सिर्फ 30 मिलियन यानी 3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड के पास टैप कनेक्शन था। 160 मिलियन रूरल हाउस होल्ड यानी 16 करोड़ परिवार इससे वंचित थे। हमने बड़ी बड़ी बातों के बजाय 80 मिलियन यानी 8 करोड़ नए टैप कनेक्शन सिर्फ 3.5 वर्षों में दे दिए हैं। ये है रीइमेजिनेशन का कमाल। फ्रेंड्स, इस समिट में शामिल एक्सपर्ट भी इस बात को मानेंगे कि भारत की रैपिड ग्रोथ के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। लेकिन देश में पहले क्या स्थिति थी और जो स्थिति थी वो क्यों थी? इवन ईटी में तो बड़े बड़े एडिटोरियल्स इस पर छपे हैं। लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है और उनमें जो बात प्रमुखता से रही है वो ये कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों में देश की जरूरत को कम देखा जाता था और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। इसका जो नतीजा निकला उसका भुक्तभोगी पूरा देश रहा है। अगर कहीं रोड्स भी बननी है तो पहले देखा जाता था कि सड़क बनने के बाद वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ट्रेन कहां रुकेगी, कहां चलेगी, ये भी राजनीतिक नफा नुकसान देखकर तय होता था।
यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत को पहले कभी समझा ही नहीं गया। हमारे पास, और ये आपको चौंकाने वाली चीजें लगेगी कि कभी ईटी वालों ने लिखा नहीं होगा। दुर्भाग्य है जी, हमारे यहां डैम्स बनते थे लेकिन कैनाल नेटवर्क नहीं बनता था। आप सोच सकते हैं 6 मंजिला मकान बने और लिफ्ट भी न हो और स्टेयरकेस भी नहीं हो, ऐसा सोच सकते हैं आप? डैम बने और कैनाल ना हो। लेकिन शायद उस समय ईटी को देखना उचित नहीं लगा होगा। हमारे पास माइंस थी लेकिन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी कभी नहीं थी। हमारे पास पोर्ट्स थे लेकिन रेलवे और रोड कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम भरपूर मात्रा में थे। हमारे पास पावर प्लांट्स थे लेकिन ट्रांसमिशन लाइन काफी नहीं थी, जो थी वो भी बुरी स्थिति में थी।